गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों का बेसिक जो चीजें होती है, आधारभूत जो चीजें होती है, वो 2 सप्ताह आप लोगों की क्लासेस जो है कंप्लीट हो। अब हम लोग आज जो है स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, 9th क्लास का जो है पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी क्लासेस का टाइम आप सभी बच्चों को पता होगा कि शाम को 5:30 से 6:30 बजे आपकी क्लासेस रहती हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपकी क्लासेस चलती हैं, यानी सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस चलती हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। समय क्या रहता है? 5:30 से 6:30 बजे। तो आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, ये 9 का मतलब 9वां क्लास है, M का मतलब मैथ और 01 का मतलब पहला चैप्टर है। तो 9th क्लास का पहला चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और वो है संख्या पद्धति। ठीक है, तो सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान से समझिएगा कि इसमें आपको थोड़ी सी भी क्लासेस को लेट ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ी सी भी क्लास को मिस नहीं करना है, आपको क्लासेस डेली करना है, क्योंकि ये 9th क्लास का पहला चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन ये चैप्टर जिन बच्चों को आ गया समझ में, तो आगे किसी भी चैप्टर में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना 9th क्लास के सभी चैप्टर का आधार है। यानी ये चैप्टर अगर बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे ना, उसको समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे ना, वो लगभग सभी चैप्टर्स में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर संख्या पद्धति में पहला जो आपका टॉपिक, अच्छा सभी बच्चों को आवाज क्लियर है, सभी बातें क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए। पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एक्साइटेड होगा आप लोग का, आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और पहला चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं। क्या नाम है पहले चैप्टर का? पहले टॉपिक का प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है ध्यान से समझिए। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे हम बचपन में गिनती सीखते हैं, गिनती किसी को सिखाते हैं तो क्या कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी दो चीजें आप लोग गिनती में पढ़ते हैं ना, वो गिनती ही प्राकृतिक संख्या है। आप कहते हैं ना किसी बच्चे को गिनती सुनाओ, तो वो गिनती कहां से शुरू करता है बच्चा? 1 से, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या है? काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से हम किसी चीज को क्या करते हैं? काउंट करते हैं, यानी गिनते हैं, यानी गणना करते हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे ये एक बैलून है तो हम क्या लिखेंगे? एक बैलून। इसी प्रकार देखिए ये 5 बैलून है तो इसके लिए 5 लिखेंगे। इसी प्रकार ये 8 बैलून है तो इसके लिए 8 लिखेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अनगिनत। गिनती की कोई सीमा है? अनगिनत गिनतियां होती हैं, आप जितना गिन सकते हो गिनते जाओ, इसका कभी अंत नहीं होता है, असंख्य है। तो गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना आप गिन सकते हैं सब की सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से प्रारंभ होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि जब हम गिनती सीखते हैं तो गिनती की शुरुआत कहां से होती है? 1, 2, 3, 4 ऐसे चल के 100 जाएगा, 200 जाएगा, 300 आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन गिनती की संख्याएं में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शामिल नहीं होती, जैसे कि जीरो। जीरो को गिनती में नहीं शामिल किया जाता है, कभी भी गिनती जीरो से शुरुआत नहीं होती है। यानी जीरो जो है क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। कई सारे बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या कभी भी पूर्ण होता है, जैसे कोई रख दूं मैं -5, -8, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्याएं हमेशा पॉजिटिव होती है। कभी भी गिनती में -5, -8 आता है? नहीं आता है,
क्या जीरो आता है? नहीं आता है। कोई भी संख्या अगर आधा अधूरा हो, जैसे 1/2, 3/4, क्या ये गिनती की संख्या में आता है? नहीं आता है। ठीक है, ये सब गिनती की संख्या में नहीं आता है, मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश 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 अनगिनत तक जाएगा, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। यानी 10 में 1 जोड़ देंगे तो अगला प्राकृतिक संख्या, 11 में 1 जोड़ देंगे तो अगला प्राकृतिक संख्या। दशमलव में कोई भी चीज प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। जैसे 1.5 है, क्या ये प्राकृतिक संख्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं है। ना तो ये 1 है, ना तो ये 2 है, ये 1 और 2 के बीच की संख्या, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या सिंपल होता है, काउंटिंग की संख्याओं को कहते हैं, गिनती की संख्याओं को कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे √3 आ जाए, √5 आ जाए, ऐसा। तो इन सबका जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो दशमलव में होता है। और दशमलव की संख्या कभी पूर्ण नहीं होती है, अधूरी होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और इससे आगे बढ़ता चाहता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे बढ़ते जाता है। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग को आंसर करना है। इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या है? इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, कि इनमें से कौन सी एक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या है। देखिए, अभी अभी मैंने समझाया था कि निगेटिव संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए, आंसर करना एकदम जरूरी है। कोई भी बच्चा पोल में आंसर नहीं देगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको स्कूल में कंप्लेन जा सकता है, आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए पोल सेक्शन में आंसर देना एकदम जरूरी है सभी बच्चों को। आप खुद सोचो, पोल सेक्शन में आंसर दोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर देने का तरीका क्या है? आप स्क्रीन पे 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, इसके बाद कहां जाएंगे? तो इसके बाद आप जाएंगे एक्टिविटीज पे। ठीक है, एक्टिविटीज पे जाएंगे और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। ठीक है, और इस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। इसमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। बातें समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। तो पोल सेक्शन में उत्तर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए, इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोग को क्या बताया? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 अनगिनत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 है, और ये 1/2 है। तो ना तो ये 1 है, ना तो ये 2 है, यानी 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, यानी 1 से छोटी संख्या तो कभी प्राकृतिक संख्या होगी नहीं। तो 1/2 है, यानी कि आधा है, 1 के आधा यानी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। मैंने पहले ही कहा गिनती 1 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 0 तो होगा नहीं। 5 जो है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में आता है, तो यानी ये हमारा आंसर हो गया। मैंने कहा कभी भी निगेटिव संख्याएं जो होती है गिनती की संख्या में नहीं आती है। यानी कभी भी आप गिनती पढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं, कभी भी -5 -6 -7 नहीं पढ़ते। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी +5। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को बात क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
देखिए जो चीजें आपने पढ़ा है ना उसको ध्यान से समझ के आंसर किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, आपको सारी चीजें समझ में आता है, आप बस कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, कौन सी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही आया है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रश्न के लिए और 15 सेकंड का समय है। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन 3 बिंदु पे क्लिक करने के साथ आता है। आप 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिव पोल का। ठीक है, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है 4 ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी और डी। जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर कर दीजिए। पोल सेक्शन में जाने का तरीका भी बता दिया हूं। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज में जाना है, फिर एक्टिव पोल में जाना है और जाके आंसर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए जिन 2 बच्चों ने आंसर को गलत किया है, शायद उन्होंने ध्यान से सुना नहीं, मैंने क्या बताया था। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती में 623 भी तो आता है, 623 के बाद 624 आएगा, तो ये तो प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे पूछा गया है कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो गिनती तो अनगिनत होती है ना, 623, 624, 700, 800, 900, 1100, 1300, 9000, 10,000, 20,000, सब गिनती की संख्या है। लेकिन 1.5 जो है, ये जो है ना तो एक है ना तो दो है। तो एक प्राकृतिक संख्या है, दो प्राकृतिक संख्या है, तीन प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसके बीच में भी और भी बहुत सारी संख्याएं होती है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.75, 1.79। ये सब जो है इसके बीच की संख्याएं हैं, जो कि दशमलव में है, और ये गिनती की संख्याओं में काउंट नहीं होती है। गिनती की संख्याओं में क्या काउंट होता है? 1 के बाद सीधे 2, 2 के बाद सीधे 3। बात समझ में आए? तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब देखिए ये 10,011 प्राकृतिक संख्या है, 10,011 के बाद 10,012 आएगा। 6 प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 आता है, प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। क्या पूछा है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। 5 पहला गिनती बता दीजिए। 5 को पहला गिनती की संख्या कौन कौन सी होती है बता दीजिए पोल सेक्शन में। पहली 5 गिनती की संख्या कौन कौन सी होती है? और आपको पता है प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो आज आप लोगों का पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं, ऐसा आप लोग मत कीजिए।
अगर क्लास आप लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो कल इसकी रिकॉर्डिंग जब आपके ग्रुप में जाएगी तो आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो जो चीजें अभी आपकी हो गई, यानी हम लोगों ने जो 15 मिनट पढ़ लिया वो तो आपका छूट गया, जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे। तो वो रिकॉर्डिंग कल आपके ग्रुप में जाएगा, आप लोग उसे जरूर देखा करें। और आज क्लास के एंड में होमवर्क भी मिलेगा, जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसी से संबंधित होमवर्क भी मिलेगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, एक्टिव पोल का। और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट की 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, एक बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया। देखिए आपके टीचर के पास रिपोर्ट जाती है कि ये बच्चा जो है आंसर नहीं करते हैं, तो आंसर कीजिए, जरूरी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ उस एक बच्चे ने गलत किया जिन्होंने लास्ट में आंसर किया था। देखिए मैंने क्या बताया था, प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, डैश डैश, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हम सीखते हैं ना गिनती, बचपन में आप लोग सीखे होंगे, गिनती सिखाया जाता है 1 से लेकर 100 तक, तो वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें पूछा है पहली 5, तो पहली 5 कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अब हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं और उसे कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है, बस इतना समझ जाइए। ये है नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या जो आपने पढ़ा। और होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं और इसमें केवल 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, बस यही अंतर है। बात समझ में आया। यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 का अंतर है, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बात समझ में आया। 0 जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्या भी हैं और प्राकृतिक संख्या भी है। जैसे 1 पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितनी भी संख्याएं हैं टोटल की टोटल प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। लेकिन केवल 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि अगर 0 को हम प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लेते हैं तो वो नया जो परिवार बनता है, जो संग्रह बनता है, उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। बात समझ में आया सभी बच्चों को। मैं जो कह रहा हूं क्या आपको ये बात समझ में आया, क्लियर है ना। अब देखिए डिफिनीशन देखिए, यदि हम प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें, शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है और इन संख्याओं को पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। एकदम सिंपल सा डिफिनीशन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन इसी में जब 0 को भी शामिल कर लिए तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। बात समझ में आया। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। 0 के बाद तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो तो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एकदम सेम होता है, सिर्फ 0 का अंतर होता है। बाकी जितनी चीजें मैंने प्राकृतिक संख्या में बताई थी वो सब पूर्ण संख्या पे भी लागू होता है। पूर्ण संख्या पे लागू होता है का मतलब क्या है, 1/2
एक मिनट, 1/2 या 3/2 ये सब पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या नहीं है वो पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। केवल 0 एकमात्र ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे मैं लिख दूं -5, -10, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। बात समझ में आया? 0 क्या पूर्ण संख्या है एकदम है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक 0 का अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो होल नंबर को जो है W से दिखाया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब पूर्ण संख्या है। तो चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी एक पूर्ण संख्या है? पहचानिए पूर्ण संख्या कौन सी है पोल सेक्शन में। अभी अभी मैंने समझाया कि निगेटिव संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, फिर भी एक बच्चे ने यही काम कर रहे हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से सुनते नहीं है। क्लास को ध्यान से सुनना है। जब तक क्लास को ध्यान से नहीं सुनिएगा कैसे करिएगा? क्लास को ध्यान से सुना कीजिए ना। इधर ही होगी मास्टर। 2 बच्चों ने गलत आंसर किया। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से वो 2 बच्चे आंसर करेंगे। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए 2 बच्चों ने क्या आंसर किया पता है? एक बच्चे ने डी ऑप्शन किया है और एक बच्चे ने सी ऑप्शन किया है, जो कि गलत है। मैंने क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, बस इसमें 0 शामिल हो जाता है। और मैंने प्राकृतिक संख्या में बताया था कोई भी चीज आधा अधूरा या निगेटिव यानी माइनस वाली चीजें पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये निगेटिव कभी गिनती की संख्या में आता है? नहीं आता है, तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या गिनती की संख्या में 1/3 आता है? नहीं आता है, नहीं होगा। 0 जो है पूर्ण संख्या है, जबकि ये गिनती में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या में जब 0 को शामिल कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के परिवार में तो वही पूर्ण संख्या होता है। तो ये हमारा आंसर था। गिनती में 1/2 नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट था। और आपको सीधे दिख रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। देखिए क्लास को ध्यान से सुनिएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे ना हो पाए। जो भी बच्चे क्लास को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, जहां नहीं समझ में आता है डाउट पूछते हैं, उनको कभी ऐसा नहीं होगा कि क्लास करने के बाद क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए तो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या? अभी अभी बताया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या नहीं, पूर्ण संख्या। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। एक बच्चे ने आंसर किया है ऑप्शन बी। क्या ये होगा? नहीं होगा। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा ना। जीरो के बाद 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा ना जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। 0.5 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, और एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये दूसरे नंबर पे आता है। आई -1 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्लियर है? दीपक राजपूत बी नहीं होगा। बार बार कह रहा हूं बी नहीं होगा, फिर भी आप बी टाइप कर रहे हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है। अब पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या पूछा होता सबसे छोटी तो एक होता, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं को पहचानिए। बस एक जीरो का ही अंतर होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या 5 को पहचाने थे, ऐसे पूर्ण संख्या प्रथम 5 पहचानना है। पहचानिए। जहां से शुरू होता है पूर्ण संख्या वहां से लिख दीजिए 5 को। पूर्ण संख्या जहां से शुरू होता है वहां से लेके 5 तक लिख दीजिए। 5 को डिजिट लिख दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एक दो बच्चे ऐसे हैं ना जो बार बार किसी भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। देखिए जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया है, बताइए वो कौन सा बच्चा है, क्यों किया है? जिस बच्चे ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया है आप बताइए, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। ऑप्शन बी गलत है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? जीरो से। अब प्रथम 5 कह रहा है तो 0 1 2 3 4 5 को हो गया ना, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा ना। तो ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा। ये सब गलत हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन बी को टिक आउट किया है वो कौन सा बच्चा है बताइए, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। ऐसे गलत बार बार कीजिएगा तो क्या मतलब है? देखिए जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है आप पूछ लो, गलत आंसर करेंगे कभी नहीं सीखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है? तो मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं आप लोगों को। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 डैश, ये सब प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है? इसमें सिर्फ एक जीरो शामिल हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। बाकी सब सेम रहेगा, ए टू जेड। केवल एक जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यही सिर्फ एक अंतर है कि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है, बस। बाकी सब सेम होता है। जैसे कि निगेटिव संख्या क्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। माइनस कोई भी संख्या आधा अधूरा हो, जैसे 1.2 हो 1.3 हो, क्या ये पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा।
कोई संख्या अगर ऐसे लिखा हो 3/2 या 1/2, क्या यह पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा 1 होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा 0 होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 5 तक इसे कर देंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछेगा तो ये 4 ठो हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम सीखते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है पूर्णांक, ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है और बहुत अच्छा है। देखिए, आपने अभी सीखा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या जिसे हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्या था। फिर आपने सीखा पूर्ण संख्या, इसमें क्या हो जा रहा था? सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा शामिल हो जा रहा था, ठीक है? ये था आपका पूर्ण संख्या, ठीक है? अब आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है ना, क्या होता है? पूर्णांक जो है इसे हम कहते हैं, इसमें निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, यानी अब निगेटिव संख्याओं को भी जोड़ देंगे तो ये सब जो होता है, जानते हैं क्या होता है? ये सब जो होता है इसे हम कहते हैं पूर्णांक। अब आप कहेंगे पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? तो देखिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या में सिर्फ निगेटिव संख्या का अंतर है, यानी पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या यानी माइनस वाली संख्या नहीं रहती, जबकि पूर्णांक में निगेटिव संख्या रहती है और बाकी कोई अंतर नहीं, ठीक है? तो जब निगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, माइनस वाली संख्याओं को जब जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या में जब निगेटिव वाले संख्या को जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। बात समझ में आया? अब देखिए, धनात्मक संख्याएं वह संख्या होती है जो शून्य से अधिक होती है, यानी 0 से बड़ी जो भी संख्या होंगी वो धनात्मक होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगा के लिखते हैं, जैसे कि +4 +2, आज जिसके आगे अगर प्लस नहीं लगाए यानी बिना किसी चिन्ह के निरूपित किया जा सकता है, यानी 15 का मतलब है +15, +4 का मतलब है 4, 30 का मतलब है +30, +2 का मतलब है 2 और 1 का मतलब है +1, यानी आप प्लस लगाओ या ना लगाओ मतलब वही है, कोई अंतर नहीं होता है। तो 0 से बड़ी संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं कहते हैं। 0 से बड़ी संख्याओं को क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आया? तो धनात्मक संख्या ही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, एक होता है ऋणात्मक, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर का मतलब क्या है? जो शून्य से छोटा हो, जैसे -5 -4 -3 -2 -1000 -10000, ठीक है? ये सब क्या है? सब निगेटिव संख्या है, 0 से छोटी है, ठीक है? तो ऋणात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे निगेटिव साइन लगा के जो है निरूपित किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाई देगा -5 -14 -30 -2 -11, ये सब क्या है? 0 से छोटी है, तो इसे निगेटिव संख्या कहते हैं या ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, ठीक है? और एक होता है 0, शून्य। तो शून्य ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया? क्योंकि शून्य ना तो 0 से छोटा है ना 0 से बड़ा है, 0 तो 0 है। तो 0 एक ऐसा संख्या है जो कि ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, ठीक है? तो पूर्णांक का डेफिनेशन क्या बनेगा? यदि पूर्ण संख्या में हम निगेटिव संख्या को मिला लेते हैं, जैसे 0 1 2 3, ये सब आगे वाली संख्या क्या है? ये सब तो पूर्ण संख्या है, ठीक है? ये 0 1 2 3 4 आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी सब पूर्ण संख्या। इसी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे -3 -2 -1 -5 -1000 या जितना भी माइनस में आप लिख दीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। बात समझ में आया? तो अब आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि पूर्णांक क्या होता है, यानी निगेटिव संख्या को मिला लेंगे पॉजिटिव के साथ पूर्ण संख्या में, तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। आप थोड़ा सा फिर से समझिएगा। आप पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं। देखिए, ये है निगेटिव जेड से पूर्णांक है,
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक की भी एक खास विशेषता है, जैसे कि हम कहे -1/2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, या तो -1 होगा या तो -2 पूर्णांक होगा। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक हो सकता है, लेकिन कभी भी बट्टे में आधा अधूरा पूर्णांक नहीं होता। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, पूरा है, आधा अधूरा नहीं। ऐसा नहीं कि 1/2, 4/3, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। जैसे रूट में लिखा जाए √3, √2, ये सब पूर्णांक नहीं है, ये सब पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया? जैसे दशमलव में कुछ लिख दे 1.5, 1.8, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा, जैसे -10, -20, -50, -1000, -3000, -लाख, कुछ भी होगा पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं। जैसे 1/2 है, बात समझ में आया? ये √2 है, √3 है, या दशमलव में, ये सब पूर्णांक नहीं होती। तो समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? अब जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रहेगा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी में जब 0 को शामिल कर दिए तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। और इसी पूर्ण संख्या में जब निगेटिव संख्या को जोड़ दिए, -3, -2, -1, तो क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गया होगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो मेरे एक सवाल का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, क्या -1/2 पूर्णांक है? अगर है तो y, नहीं है तो n। नहीं है ना? 1/2 जो है पूर्णांक है, अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। 1/2 बताइए, 1/2। क्या ये नंबर जो लिखा हूं पूर्णांक है? 1053 जो है पूर्णांक है तो y, अगर नहीं है तो n। 1053 अगर पूर्णांक है तो y, अगर नहीं है तो n। ये तो पूर्णांक है ना जी, पूर्णांक तो है ना, ये पूरा एक संख्या, 1053 एक संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो इसे पूर्णांक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, 1.5 क्या पूर्णांक है? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। पूर्णांक नहीं है। अब जैसे रूट में कुछ आ जाए, √3 या √5, क्या ये पूर्णांक है? अगर है तो y, अगर नहीं है तो n। ये पूर्णांक नहीं है, ये सब पूर्णांक नहीं है। माइनस में मैं लिख दूं 1053, ये क्या पूर्णांक है? है तो है, अगर नहीं है तो नो। ये सब पूर्णांक है, निगेटिव पूर्णांक है, सिंपल सी बात है। तो अब आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी कि कौन सी पूर्णांक नहीं होती है। तो 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, ये सब पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, चाहे माइनस में 1/2 हो जाए, ये सब पूर्णांक नहीं होती। चाहे दशमलव में कोई संख्या आ जाए, ये सब पूर्णांक नहीं होती। चाहे रूट में कोई संख्या आ जाए, ये सब पूर्णांक नहीं होती। तो ये याद रखिएगा कि ये सब चीजें जो होती है पूर्णांक नहीं होती है। क्लियर है? चाहे निगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में रहे, अगर ऐसी कोई संख्या दिखे तो वो सब पूर्णांक नहीं होती है। पूर्णांक जब भी होगा पूरा होगा। -20, -50, ये सब पूर्णांक है। 0, 1, 2, 3, 4 सब पूर्णांक है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। और आपको पहचानना है इसमें से कौन सी एक संख्या जो है पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 7 पहचानना है कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। अब ये भी समझाया था। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका बता रहा हूं। 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा ABCD। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था। कोई भी संख्या आधा अधूरा होगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं होता है या पूर्णांक नहीं होता है। ये 1.3 पूरा संख्या नहीं है तो ये पूर्णांक नहीं होगा। मैंने कहा था √3, √5, √7 ये सब पूर्ण संख्या नहीं होता है। निगेटिव संख्या पूर्ण संख्या होती है, -1, -2, -4, -5, यानी कि -1 जो है क्या है, पूर्ण संख्या है। बात समझ में आया। 1.3 जो है क्या है, पूरा संख्या नहीं है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पोल सेक्शन में। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसको पहचानने का सबसे तरीका देखिए, ये है नेचुरल नंबर। कहां से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डैश डैश। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, W से होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश। अब पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर Z से सूचित करते हैं। -5, -4, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब जो है पूर्णांक होता है। अब आपको इन तीनों में से ऐसी संख्या खोजना है जो W में है, Z में है, लेकिन किस में नहीं है, N में नहीं है। यानी W और Z दोनों में है लेकिन N में नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है जो कि पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 4 बच्चों ने गलत आंसर किया, 14 बच्चों ने 10 बच्चों ने सही आंसर किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप खुद सोचो कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्णांक भी है, लेकिन क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो यही तो आंसर है, 0 ही तो एकमात्र ऐसी संख्या है जो यहाँ पे ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण संख्या तो है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यही तो कह रहा है, एक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है। 1/2 तो ना तो पूर्णांक है ना तो कुछ भी नहीं है। ये ना तो ये होल नंबर है, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना तो ये पूर्णांक है। और 2 जो है ये तो पूर्णांक भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। -1 जो है ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। बात समझ में आया, क्लियर है? तो ये पूर्ण संख्या तो है, सॉरी पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है।
बात समझ में आया? ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो सिर्फ जीरो में एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि क्या है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए जल्दी से, एन टाइप करके। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके पूछ सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक थैला है और इस थैले में -1 भी है, -20 भी है, +9 भी है, 0 भी है, 2 भी है। तो ऐसी संख्या जिसमें -1 होता है, -20 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 20 होता है, 9 होता है, 0 है, यानी कि जो ये सभी चीजों में सम्मिलित होता है वही संख्या बताना है। अब ये झोला में अगर निगेटिव है तो क्या ये प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। यानी पूरे झोले की बात की जा रही है। तो ये पूरा झोला जो है क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें निगेटिव संख्या भी है, 0 भी है। क्या ये पूर्ण संख्या है? होल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निगेटिव संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो पूरा ध्यान से इसको आंसर कीजिएगा, ठीक है? ध्यान से आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आधे से अधिक बच्चों ने गलत आंसर किया था। एक बात बताइए, इस झोले में निगेटिव संख्याएं भी हैं, 0 भी है, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। ये पूरे झोले की बात कर रहा है। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह है, यानी ये पूरे झोले की बात कर रहा है। क्या ये पूरा झोला में हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें निगेटिव संख्या है, 0 है। ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्या ये पूर्णांक होगा? पूर्णांक क्या होता है? जिसमें निगेटिव संख्या भी हो, -5, -20, -10, 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 हो, तो ये पूर्णांक होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्याएं नहीं होती है, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। और जब ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है तो ऑप्शन डी तो एकदम नहीं होगा। उपयुक्त सभी का मतलब क्या है कि आप इस झोले को कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। अरे भाई समझ लो, सतवीर मिल नाम से जो बच्चा है, समझने का कोशिश तो करो। समझा रहा हूं और आप ऑप्शन डी कर रहे हो, ऑप्शन डी कर रहे हो। बार बार कह रहा हूं, ये पूरा झोला जो है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये नेचुरल नंबर होगा? ये पूरे झोले की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये पूर्णांक है, एकदम पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है। ये पूर्णांक है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये झोला पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण संख्या? क्योंकि निगेटिव संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो जो ऑप्शन डी लिखा गया है, उपयुक्त सभी, कभी उपयुक्त सभी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो उपयुक्त सभी आंसर कैसे हो सकता है? एकदम नहीं होगा।
सिर्फ ये इंटीजर है, यानी ये झोला जो है इंटीजर को दर्शा रहा है, ये झोला जो है इंटीजर को दर्शा रहा है। इंटीजर का मतलब क्या है, इसमें 2 है, 0 है, माइनस वाली संख्याएं हैं, प्लस वाली संख्याएं हैं, ये सब क्या है, इंटीजर को दिखाता है। अगर मैं इसे कहूं ये प्राकृतिक संख्या होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि माइनस की संख्या है, 1 है, ये क्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, यानी ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये झोला पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है तो उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, होगा, एकदम नहीं होगा। बच्चा केवल ऑप्शन बी पूर्णांक। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन बी। किसी को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। क्लियर है ना? चलिए आज का थोड़ा होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, तो सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे, होमवर्क बहुत जरूरी है। चलिए आप लोगों को अवंती की तरफ से मिला होगा ये वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक का पेज संख्या 1, पेज संख्या 1 और पेज संख्या जो है 2, पेज संख्या जो है 2, ठीक है। पेज संख्या 1 और 2 जो है आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसे बना के आना है, पहला और दूसरा, ठीक है। कौन कौन सा संख्या, पहला और दूसरा जो है आपका होमवर्क है। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 सेकंड का समय है, 5 4 3 2 1। जिनके पास बुक है ये दोनों होमवर्क बना के लेके आएंगे, ठीक है। पहला और दूसरा पेज आपका होमवर्क है, पहला और दूसरा आपका होमवर्क है। और जिनको भी होमवर्क में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप क्लास 15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर होमवर्क में कोई भी डाउट रहता है या आपको होमवर्क को अपना चेक कराना है तो आप 15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे क्लास। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिनको भी होमवर्क चेक कराना रहता है वो क्लास को 15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे। डाउट पूछना रहता है होमवर्क से तो आप 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करेंगे। तो अगली क्लास होगी आपकी बुधवार को 5:30 से 6:30 बजे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अगर कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं।